हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में गुजरात का औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, जो कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अंदर इसका नाम आता है। और ये नाम इसलिए विकसित है क्योंकि औद्योगिक प्रदेश जो गुजरात का है वो सूती वस्त्र उद्योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े सूती मिलें यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा और भी कई उद्योग है जिसके बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पर उपस्थित है। ये औद्योगिक प्रदेश जो है जो गुजरात का, यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है, इनका विकास बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ है, जैसे कि अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली ऐसे क्षेत्र हैं। सूरत का नाम तो कपड़े के मार्केट में बहुत ही बड़ा एक स्तर रखता है, एक बड़ा स्थान रखता है। और एक क्वेश्चन भी आता है गुजरात का कि सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका नाम होना चाहिए गुजरात। ठीक है, गुजरात सूती वस्त्र उद्योग के अंदर पहला स्थान रखता है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, टॉपिक डालेंगे गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, देखिए इसकी चर्चा के अंतर्गत मैं आपको पहले बता दूं कि गुजरात औद्योगिक प्रदेश कहां तक फैला हुआ है। तो पहले तो इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो मैं बताऊं आपको, इस प्रदेश का जो केंद्र है वो अहमदाबाद और वडोदरा के बीच है। लेकिन ये प्रदेश जो है वो दक्षिण में तो चले जाइए वलसाड और इसके अलावा सूरत, ठीक है ना, यहां तक, कहां पर, दक्षिण में वलसाड और सूरत तक। और पश्चिम में जाओगे तो जामनगर का नाम सुना होगा, जामनगर तक यह गुजरात औद्योगिक प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, तो केंद्र कौन कौन से, अहमदाबाद और वडोदरा के बीच। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में। इस प्रदेश का केंद्र कौन कौन से क्षेत्र बताए मैंने, अहमदाबाद और वडोदरा। अहमदाबाद व वडोदरा है। लेकिन इस प्रदेश का विस्तार कौन सी दिशा बताई मैंने, दक्षिण में तो वलसाड सूरत, दक्षिण में वलसाड व सूरत तथा, अब दक्षिण में तो वलसाड सूरत तक फैला हुआ है। और आपका पश्चिम जो है, पश्चिम में जामनगर तक फैला है। तो भैया ये तो बात हुई फैलाव की कि आपका गुजरात औद्योगिक प्रदेश जो है ये एक, इसका जो प्रदेश है इसका केंद्र जो अहमदाबाद और वडोदरा के बीच स्थित है। ठीक है ना, ये बीच लगा लीजिए इसके अंदर। लेकिन इस प्रदेश का जो फैलाव विस्तार की बात करें तो दक्षिण में तो वलसाड हो गया और सूरत, और पश्चिम में जामनगर हो गया। ठीक है, देखिए इस प्रदेश का जो विकास है वो कब से चालू हुआ, तो मैं बता दूं, इस प्रदेश का विकास 1860 के अंदर, 60 में जब सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी यहां पर गुजरात में, उसके बाद में इस प्रदेश औद्योगिक प्रदेश का विकास प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के पश्चात आरंभ हुआ। यह समय था जब इस उद्योग का विस्तार प्रारंभ हुआ था 1860 में, जब पहली सूती मिल की स्थापना यहां पर हुई, तब उसके बाद में इस उद्योग का विकास प्रारंभ हो गया। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र भी बना। अब इसका एक क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है, आपके डेस्क वर्क में भी ये क्वेश्चन मिलेगा एक्सीलेंट जैसी बुकों के अंदर। इसमें क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग संबंधित राज्य, तो वो आएगा गुजरात। ठीक है, लिखेंगे यह प्रदेश, ठीक है, यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ठीक है, एक बहुत बड़ा उद्योग केंद्र या हम क्षेत्र कह सकते हैं, बहुत बड़ा उद्योग केंद्र माना जाता है सूती वस्त्र का गुजरात के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्यों, उसका कारण क्या है, ये यहां पर सूती वस्त्र इतना विकसित क्यों हुआ। पहली बात तो यह कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, फिर इसको कच्चा माल भी मिल रहा है। ठीक है ना, सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल तो मिलेगा ही, क्योंकि कपास उत्पादक क्षेत्र में तो ये खुद ही है, और इसके अलावा बड़े जो बाजार है उन बाजारों का लाभ भी इस औद्योगिक प्रदेश को मिला। तो मतलब कच्चा माल और बाजार दोनों का ही लाभ इस उद्योग को मिला, सूती वस्त्र उद्योग को मिला, तो ये विकसित होता हुआ चला गया। ठीक है, तो लिखेंगे कपास उत्पादक क्षेत्र में यह प्रदेश है, यहां सूती वस्त्र उद्योग का विकास का प्रमुख कारण भी है। इसे कच्चा माल व बाजार दोनों का लाभ आसानी से मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये कपास उत्पादक क्षेत्र में है ये सूती वस्त्र उद्योग जो कि गुजरात का है, और ये प्रदेश जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास का प्रमुख कारण भी यही है कि कच्चा माल और बाजार दोनों का सहयोग इस उद्योग को मिल रहा है। कच्चा माल क्योंकि कपास उत्पादक क्षेत्र में तो कच्चा माल यहां से मिल जाता है, बड़ा बाजार गुजरात तो है ही, इसके बाद विकास तो संभव ही होगा। देखिए, इसके अलावा भी इस उद्योग का विकसित होने का कारण यह है कि गुजरात के अंदर तेल क्षेत्रों की खोज हुई। उस तेल क्षेत्र की खोज के अंदर कई पेट्रो रासायनिक उद्योग की स्थापना हुई, जैसे कि अलंकेश्वर है, वडोदरा है, जामनगर है, ये चारों तरफ ये क्षेत्र विकसित हुए, और यहां पर मतलब पेट्रोल क्षेत्र निकला, मतलब तेल निकला, तो इन क्षेत्रों के अंदर पेट्रो रसायन उद्योग खुलने लगे, इसलिए भी विकास होने लगा। ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तेल क्षेत्रों की खोज होने से यहां पेट्रो रसायन उद्योग विकसित हुए, जिससे अलंकेश्वर पहला, ठीक है, अलंकेश्वर था, इसके अलावा आपके वडोदरा, जामनगर, वडोदरा व जामनगर, ठीक है, ये दो तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो कि और ज्यादा विकसित हुए। इन क्षेत्रों के अंदर पेट्रो रसायन उद्योग क्या हुए, विकसित होने लगे, जिससे अलंकेश्वर, वडोदरा, जामनगर का विकास हुआ। किसके अंतर्गत, उद्योगों के अंतर्गत, और वो कौन से उद्योग थे, पेट्रो रसायन उद्योग। समझ में आई बात। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया क्यों विकसित होने का क्या कारण है, और भी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कांडला पतन कहाँ है। कांडला पतन आपके गुजरात के करीब। कांडला पतन के होने से भी तीव्रता से यहाँ पे विकास हुआ। कोयली में जो पेट्रोल परिशोधन शालाएं जो अनेक खुली, जहां पर पेट्रोल को साफ किया जाता है, उसकी वजह से कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होने लगा। यहां तक कि यहां पर कई उद्योग स्थापित हुए, जैसे कि कपड़ा, सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें सिल्की, कृत्रिम कपड़े ऐसे बने। पेट्रो रासायनिक उद्योग खुले, रासायनिक उद्योग खुले, मोटर उद्योग खुले, ट्रैक्टर है, डीजल इंजन है, टेक्सटाइल मशीनें हैं, चीनी उद्योग है, दूध उद्योग है, रंग पेंट करने वाले उद्योग है, औषधि उद्योग है, इसके अलावा कीटनाशक, खाद्य, ऐसे कई उद्योग यहां पर धीरे धीरे क्या होने लगे, विकसित होने लगे। ठीक है,
चलिए इसको भी हम बताएंगे, आप यहां तक उतार लीजिए। देखिए पत्न किस तरीके से इस उद्योग को विकसित करने में सहयोग करते हैं, जैसे कि मैंने कांडला पत्न के बारे में बताया, लिख देंगे इसको भी। इस प्रदेश के विकास में कांडला पत्न, पत्न क्या होते हैं पता है आप लोगों को? बंदरगाह, मतलब जहां पर जहाज रुकते हैं, आयात निर्यात का माल जहां पर डालते हैं, ले जाते हैं, उन्हें हम बंदरगाह कहते हैं, ठीक है, जहां पे जहाज रुकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रदेश के विकास में कांडला जो पत्न है, इस पत्न ने भी इस प्रदेश का क्या किया? विकास किया, ठीक है। इसके अलावा कोयली जो क्षेत्र है, कोयली जिला है, ठीक है, उस कोयली क्षेत्र के अंदर कोयली में पेट्रो रासायनिक या पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रोलियम परिशोधन शालाओं, ठीक है, जहां पर पेट्रोल को साफ किया जाता है, तेल को साफ किया जाता है। तो ऐसी पेट्रोल परिशोधन शालाओं ने अनेक पेट्रो रसायन उद्योगों का क्या किया? विकास किया। आगे बात समझ में? भाई पेट्रोल परिशोधन शालाएं जब खुली तो कई पेट्रोल रासायनिक जो उद्योग है वो विकसित हुए, उनके लिए कच्चा माल भी ये उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, इनके लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। और देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उद्योग विकसित हुए, ठीक है, इस प्रदेश के अंदर। तो ये टॉपिक डाल लेंगे, प्रमुख उद्योग लिखेंगे, यहां कई उद्योग विकसित हुए। अब वो उद्योग कौन से? सबसे पहले तो सूती वस्त्र, ठीक है, उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग के अंदर कई तरह का कपड़ा आता है, जैसे कि सिल्की, जैसे कपड़ा उद्योग मान लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग तो एक ऑप्शन हो गया। जैसे कपड़ा, कपड़े में कौन कौन सा उद्योग हो गया, मैं यहां लिख देता हूं कपड़ा, ठीक है, कपड़ा उद्योग, जिसमें आ गया सूती कपड़ा यहां बनता, सिल्क यहां बनता, और इसके अलावा यहां पर कृत्रिम कपड़े यहां बनते, ठीक है। इसके अलावा यहां कौन से उद्योग स्थापित हुए? जैसे कि मैंने यहां बताया पेट्रो रासायनिक उद्योग, पेट्रो रासायनिक उद्योग यहां विकसित हुए, ठीक है। इसके अलावा कई मोटर उद्योग, डीजल इंजन उद्योग, इसके अलावा चीनी उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, मशीनें, टेक्सटाइल मशीन, चीनी उद्योग, खाद्य उद्योग, उर्वरक उद्योग, ठीक है, दूध उद्योग, रंग रोगन उद्योग, ये सारे के सारे उद्योग यहां पर क्या हुए? विकसित होने लगे। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण केंद्र, महत्वपूर्ण केंद्रों की बात कर लेते हैं इन उद्योगों की, कहां कहां पर, कौन कौन से जिले के अंदर ये उद्योग विकसित हुए, बने, इनका निर्माण हुआ। जिसमें सबसे पहले तो नाम आता है अहमदाबाद, ठीक है। इसके अलावा सूरत, वलसाड, जामनगर, ठीक है, ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये उद्योग विकसित हुए। भरूच है, कोयली है, ठीक है, भरूच, ठीक है, कोयली, ये जिले हैं, ये क्या है? गुजरात के जिले हैं
जहां पर ये उद्योग क्या हुए थे, विकसित हुए थे। और आज ये बहुत बड़ा गुजरात औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। मैंने इस टॉपिक में ये बताया कि गुजरात औद्योगिक प्रदेश कहां तक फैला हुआ है और इस उद्योग के अंदर सर्वप्रथम जो उद्योग बना वो सूती वस्त्र उद्योग 1860 में बना। उसके बाद में धीरे धीरे इस उद्योग क्षेत्र के अंदर, ये इस प्रदेश के अंदर तेल क्षेत्र खोजा गया, जिससे पेट्रो रासायनिक उद्योग बने। कांडला पतन ने इसमें बड़ा सहयोग किया। कोयली क्षेत्र के अंदर पेट्रोल परिशोधनशालाएं बनी, तो बड़े बड़े रासायनिक उद्योग बने। इसके अलावा इतने सारे औद्योगिक प्रदेश यहां पर विकसित हुए। इनके केंद्र कहां थे? इनके केंद्र अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, भरूच और कोयली क्षेत्र जो जिले हैं, ये इनके केंद्र है जहां पर ये उद्योग विकसित है। आगे बात समझ में, ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।